about what I did after BMS हुआ तो ऐसे फील होता था कि यार मैंने क्यों BMS कर ली। जॉइन ना हॉस्पिटल एज एन RMO, इतने अनलकी थे कि अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त लॉकडाउन, वहाँ पे मेरी 80,000 सैलरी हो गई थी। Hi guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing well. So I'm here with a new video today, and this video is going to be about what I did after BMS and scope after BMS. So guys, मुझे जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला एंड बहुत ही व्यूज़ आए एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था मुझे। बट उसके बाद ही मैं 2 साल के लिए गायब हो गई थी एंड कहाँ गायब हो गई थी वो तो मैं क्या ही बताऊँ। मैं यही सब मैं चीज़ों में फंसी थी, अपने करियर चूज़ करने की, क्या करना है, क्या आगे करना है। सो यही जो आज का टॉपिक है कि व्हाट टू डू आफ्टर BMS, इसी में मैं उलझी हुई थी ये 2 साल। सो मैंने यूट्यूब पर ध्यान नहीं दिया, बट हाँ मैंने आप लोगों की जब भी कमेंट्स आते थे या जो भी इंस्टा पर मुझे मैसेजेस आते थे तो मैंने ट्राई किया कि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं आपको रिप्लाई दे सकूं एंड मैंने काफ़ी लोगों को रिप्लाई भी दिया है। एंड आगे भी ये वीडियो जो है आप पूरी देखना, आप लोगों को आगे फ्यूचर में क्या करना है, जो भी डाउट्स होंगे ये सब आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एंड इसके बाद भी जब भी कुछ आपको कुछ भी डाउट होगा यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम हैंडल एंड मैं वहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई देने ट्राई करूँगी एंड आई मेंशन माय इंस्टा हैंडल इन माय डिस्क्रिप्शन, so do check. So without wasting any more further time, let's begin. Okay guys, so I'll start now. So before starting मैं आपको आगे जो क्या करना है, स्कोप क्या है BMS का, उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने क्या किया। मैं अपना शेयर करना चाहूँगी कि आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम BMS मैंने क्या किया। सो सी आई गेस आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा और किसी को नहीं पता होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने DY पाटिल से BMS किया था, ये तो मोस्टली सबको पता ही है। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मैंने DY पाटिल से BMS किया था एंड फिर 2019 में मेरा पासिंग हुआ। 2019 में पास आउट होने के बाद हम इतने अनलकी थे कि अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त लॉकडाउन एंड ऑल लग गया, कोविड आ गया था एंड उसकी वजह से हमारा जो इंटर्नशिप था वो डिले हो गया। तो हमारी इंटर्नशिप कंप्लीट होते होते 2021 आ गया था। 2020 में जो होना था 1 साल का ये इंटर्नशिप होता है, बट कंप्लीट होते थे हमारा 2021 आ गया। फिर मैंने क्या किया, इन 2021 ही आई जॉइंड समवेयर इन अ हॉस्पिटल, नॉट समवेयर सॉरी, आई जॉइंड इन अ हॉस्पिटल एज एन RMO। ठीक है, तो उस वक्त ऐसा होता है ना, जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो, आप न्यू रहते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हम कब कहाँ से क्या सीखे, कितना सीखे, कैसे सीखे। सो ऐसा लगता है कि कहीं पर भी ज्वाइन कर लो, बस सीखना है, राइट। तो और ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में इट्स नॉट नथिंग अबाउट मनी, हम लोग नहीं सोचते कि हमको कितना अर्न करना है, क्या बस सीखना होता है। सो आई लेट मी टेल यू गाइज, मैं इतने हॉस्पिटल्स गई हूँ एंड वहाँ पे ऐसे होते हैं कि यू नो हम एज अ फ्रेशर जाते, एज अ जूनियर, बट हमको वहाँ पे जाने के बाद भी जॉब नहीं रखता है कोई, लाइक फॉर जॉब, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस RMO चाहिए होते हैं। हमारे टाइम पे तो और ये कोविड आ गया था, सब जगह लॉकडाउन लग गया था, तो और वहाँ पे हॉस्पिटल्स में ऐसे हो गया था कि रिक्वायरमेंट जो भी आ रही थी वो एक्सपीरियंस वालों के लिए आ रही थी, तो बहुत ही मुश्किल हो गया था हमारे लिए जॉब ढूंढना। बट स्टिल मुझे लकीली मुझे जॉब्स मिल जाती थी एंड जो भी था, तो जो बेसिकली जो स्टार्टिंग होती है आफ्टर कंप्लीटिंग योर BMS एज अ फ्रेशर, आपको जो फर्स्ट सैलरी होती है, जो मुझे फर्स्ट सैलरी मिली थी वो 15,000 थी। ओके, सो 15,000 से स्टार्ट होती है। आप डॉक्टर बन गए, सबको लगता है कि डॉक्टर बनने के बाद या डायरेक्टली लोग 50-60,000 अर्न करने, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों की भी सैलरी उतनी ही होती है जो ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए होती है। एज अ फ्रेशर 15,000 से ही स्टार्ट होती है। एंड फिर मैंने फर्स्ट जॉब जो है अपना एज एन RMO किया। कुछ टाइम के लिए ही किया था मैंने, टू बी ऑनेस्ट मैंने ज़्यादा दिन नहीं किया वहाँ पे, थोड़े दिन किया एंड देन उसके बाद मुझे लकीली कोविड सेंटर में जॉब मिला था। तो कोविड सेंटर में जो मैंने जॉब मुझे मिला, वहाँ पे मैंने अच्छा खासा अमाउंट अर्न किया था। मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी जो लाइक एज अ कोविड वर्कर, वो 60,000 थी एंड गाइस वो कोविड था तब, इसलिए मिल गया था।
सो ऐसे वरना आपको नहीं मिलता है। 60,000 इज जस्ट विल बी लाइक अ ड्रीम। आपको मिलना इतने जल्दी पासिंग लाइक कुछ ही मुझे आई गेस मुझे मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट करके मुझे कुछ कंप्लीट भी नहीं हुआ था मेरा इंटर्नशिप। मेरा आई वॉज एज एन इंटर्न वहाँ पे। और ये जो मैंने हॉस्पिटल का भी आपको बताया था, तभी मैं आई थिंक मैं इंटर्न ही थी जब भी मैंने ज्वाइन किया, राइट। इंटर्नशिप भी कर रही थी मैं, तभी मैंने वो हॉस्पिटल जॉब किया था 15,000 वाला। एंड आफ्टर दैट मैंने कोविड में जॉब किया था फॉर 60,000 रुपीज़, ठीक है। तो वो कोविड सेंटर में ही मैंने अराउंड 1.5 ईयर मैंने कोविड में ही जॉब किया है। तो 60,000 पहले सैलरी थी, फिर बाद में मैंने चेंज किया, वहाँ पे मेरी 80,000 सैलरी हो गई थी। सो यस, वो मेरा गुड लक था एंड हमारी बैच का। यस, इंटर्नशिप में बहुत सा नुकसान हुआ हमारा, बट आफ्टर इंटर्नशिप हमारा बहुत फ़ायदा भी हुआ, लाइक इन अर्निंग थिंग, ठीक है। यस, एंड फिर कोविड चला गया, फिर टू बैक टू नॉर्मल वर्क। एंड उसके बाद में भी मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए टू गेट अ जॉब फॉर एज एन RMO, बिकॉज कोविड में जो हम कर रहे थे वो पूरा डिफरेंट था। और आप जब एक हॉस्पिटल में जॉब करते हो दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो कोविड का एक्सपीरियंस से आपको नॉर्मल हॉस्पिटल्स में जॉब्स नहीं मिलते हैं। तो हमारे पास जो था कोविड का एक्सपीरियंस था, सो हमको नॉर्मल हॉस्पिटल्स में जॉब्स मिल रही थी, बट जो सैलरी हमको मिल रही थी वो 20,000, 15,000, 25,000 ऐसे जॉब्स मिल रहे थे, जो मुझे नहीं करना था बिकॉज मुझे एक हैबिट हो गई थी टू अर्न 60,000, 80,000, राइट। तो उसके बाद नीचे आने का बिल्कुल मन नहीं था गाइज। एंड ये वो फेस लाइक इट वाज सो हर्टिंग एंड ऐसा लगता, तब उस वक्त ऐसे इतना ब्रेकडाउन हुआ था, ऐसे फील होता था कि यार मैंने क्यों BMS कर लिया, यू नो। तो ऐसे भी सिचुएशन से एक अच्छा वाला फेस भी था एंड एक बुरा वाला भी था। सडनली ऐसा डाउनफॉल हो गया था, ऐसे लग रहा था कि नहीं भाई सब नहीं करना BMS, आप कुछ और कर लो, बिजनेस कर लो, अब ये नहीं करना, ठीक है। फिर स्टिल आई डिडंट गिव अप, हमने किया। फिर बाद में मैंने बहुत हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए, बहुत जगह जॉब के लिए देखा। एंड फिर मैंने एक जगह पे जॉब भी किया एज एन RMO, वहाँ पे मैंने कुछ दिन किया, बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट, यू नो। एंड मज़ा नहीं आता यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। RMO शिप करना मेरे बस का तो बात नहीं है। ऐसे बहुत से डॉक्टर्स है जो करते हैं RMO शिप एंड अच्छा खासा करते हैं, बट मेरा मन नहीं कर रहा था, मुझे किसी के अंडर काम करना मुझे मज़ा ही नहीं आता था, यू नो, एज अ जूनियर डॉक्टर। सो देन मैंने क्लिनिक भी ओपन किया था। सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट। कोविड में काम कर, जब इंटर्नशिप मेरा कंप्लीट होने आया तो उसी वक्त मैंने अपना क्लिनिक भी डाल दिया था। आई डोंट नो व्हाई, इतने जल्दी मुझे क्यों डालना था क्लिनिक, आई डोंट नो, पर मैंने डाल दिया था। मेरे डैडी से मैंने कहा, उन्होंने मुझे बोला हाँ डाल दो, मैंने डाला। वहाँ पे मैंने 1 साल प्रैक्टिस किया, फिर मैंने वहाँ पे इतना कुछ अपना दिया नहीं 100%, तो वो भी मैंने फिर छोड़ दिया। सो यस, ये था मेरा ये जो 2 ईयर जो मैं गायब थी, ये इसी में मैं गायब थी एंड आई वॉज सो कन्फ्यूज कि मुझे अब क्या करना है आगे। सो फाइनली ये 2 साल के बाद, लाइक अभी लास्ट ईयर आई गेस 2023 जब स्टार्ट हुआ, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे कुछ तो करना चाहिए भाई, कि अभी कुछ चूज़ कर लूँ। सो अभी फाइनली मैं कर रही हूँ खुद का फिर से प्रैक्टिस, बट एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। यस, आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट नाउ। मैंने फिर जॉब वॉब सब छोड़ दिया, साइड में रख दिया। मैंने सोचा मुझे MD तो एनीवे करना ही नहीं था, कभी भी नहीं करना था मुझे MD, पहले से आया, ये मेरा डिसाइडेड था, माइंडसेट था कि मुझे MD में नहीं जाना है, ठीक है। हाँ, मुझे गायनेक करने में इंटरेस्ट था, बट फिर वो इंटरेस्ट मेरा चला गया जब मैंने देखा लोगों को कुछ चीज़ें एंड मेरा चला गया था वो, बट मुझे MD तो नहीं करना था। फिर बाद में मैंने अभी जाके 2023 के जैन में आई गेस, अभी हाँ दिसंबर या 2022 दिसंबर और 23 जैन आई गेस, मैंने PG DCC किया, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी, and I completed that. And now I am practicing that as a skin specialist and a cosmetologist in my own clinic. Or yes, after completing my PG DCC, I also worked with some
वन मोर डॉक्टर, शी वॉज अ सीनियर डर्मैट एंड उनके अंदर मैंने प्रैक्टिस किया एंड फिर जाके मैंने अपना खुद से क्लिनिक ओपन किया एंड अब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. सो बेसिकली ये सब शेयर करने का मतलब बताना ये चाह रही थी मैं कि बहुत स्ट्रगल है आफ्टर कंप्लीटिंग योर BMS. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने BMS कंप्लीट कर लिया तो बस अब बहुत सब सीधा होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है गाइस. सो इतना मेंटली आप प्रिपेयर रहो एंड हर एक डॉक्टर के, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं, सब जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सब डॉक्टर्स के लाइफ में ये आ चुका है फेस एंड इट इज़ लाइक ओके. इतना कुछ ऐसा है नहीं कि आप निकल नहीं पाओगे इससे, इट्स फाइन, सब प्रोफेशन में होता है. तो मैं यही बताना चाह रही थी कि 2 साल जो आए, पता नहीं आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी होगी, तो बताना यही चाह रही थी कि 2 साल जो मैं गायब थी, इसी में गायब थी एंड अभी जाके जो मैं कर रही हूँ आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड. बहुत ही अच्छा, मतलब पता नहीं सबके लिए अलग अलग होता है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं, बट मुझे ये मेरा फील्ड बहुत पसंद आ रहा है. आई एम लविंग इट एंड आई एम एंजॉइंग इट, आई एम एंजॉइंग माई प्रोफेशन. सो यस, स्कोप तो BMS का स्कोप तो मेरे हिसाब से अच्छा ही है, इतना बुरा भी नहीं है. बट अगर आपके पास, मैं ये कहूँगी, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको कुछ और चूज करना है, आपके दिमाग में अगर 2 चीज़ें चल रही है, ये मैं इनको बता रही हूँ जो 12th पास हुए हैं, ठीक है, जो सोच रहे हैं BMS करने का, तो इफ़ यू हैव 2 ऑप्शन देन व्हाई नॉट चूज सेकेंड ऑप्शन. ये मेरा होगा ओपिनियन. बट यस, अगर आप लोग है पूरा आपका माइंड फोर्स है कि हाँ भाई मुझे ये करना ही है, तो आप फिर कर लोगे, फिर आप तो किसमें भी जाओ आप कर लोगे, ठीक है. तो बस थोड़ा सा ये रखना है, पेशेंस रखना है, तो एट दी एंड जाकर आपको मिलता ही है अच्छा उसका बेनिफिट. एंड मुझे अब जाके मिल गया आफ्टर 2 years. जो कोविड में भी मैंने, ऐसा नहीं है कि 2 years में बहुत ये कुछ नहीं कर रही थी या घर में बैठी रही, ऐसा कुछ नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत उसमें भी अर्न किया अच्छा खासा, और ऐसा है कि मैं कभी घर में बैठी ही नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी घर में नहीं बैठी हूँ, कुछ ना कुछ मैंने किया है. या कभी 1 मंथ का जॉब किया है, कभी 2 मंथ का जॉब किया है, कभी मैं 2 दिन जाकर मैंने छोड़ दिया है जॉब, ऐसा भी हुआ है, ठीक है. तो मैंने कुछ ना कुछ किया है ये 2 years में एंड अभी फाइनल जाके मेरा माइंड क्लियर हो गया है पूरा कि अब मुझे यही करना है, कॉस्मेटोलॉजी करना, तो मैं कॉस्मेटोलॉजी ही करूंगी और मैं कर रही हूँ, ठीक है गाइज. तो स्कोप तो फिर अच्छा ही है एक तरीके से BMS करने के बाद भी. आई एम हैप्पी. सो अच्छा ही है, ऐसा कुछ बुरा नहीं है. बस सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है लाइफ में, तो बस सोच समझ कर डिसीजन लो गाइज. मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं अभी कि BMS लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए दीदी, DY पाटिल से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. देखो गाइज, आप कहीं से भी करो, BMS का कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है. BMS ही रहने वाला है, ठीक है. MBBS ही रहने वाला है, राइट. तो आप कहीं से भी करो, ठीक है, पर ये सोचकर करो कि हाँ भाई हमको यही करना है, ठीक है. सो दैट इज इट एंड आई होप आप लोगों को, आई नो इतना कुछ, मतलब मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, बट येस, अगर फिर भी आप लोगों को कहीं ना किसी कुछ ना कुछ क्लियर हो ही गया होगा कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ. बट स्टिल अगर कुछ है कि नहीं समझ आ रहा है या चाहती हूँ कि मैं इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट बनाऊँ, तो मुझे बताना, तो मैं उस टॉपिक पर बात करूँगी. अब मैंने ऐसी ये बना लिया बस कि मुझे ऐसा लगा कि बताना चाहिए कि मैंने क्या किया भाई आफ्टर BMS, तो मैंने बस बना लिया वीडियो, ठीक है. तो आपको पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय.